जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें आज हम आपको ले चलेंगे श्री मोहन खेड़ा गुरुधाम तीर्थ, दहाणु रोड, डोंगरी पाड़ा, जिला पालघर, महाराष्ट्र में, जहां विगत 21 से 23 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर्व के पावन अवसर पर त्रिदिवसीय देव गुरु भक्ति महोत्सव भक्तिभाव से संपन्न हुआ। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रवर श्रीमद विजय ऋषभचंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब के आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य मालव शिरोमणि तपस्वी रत्न चतुर्थ वर्षी तप आराधक वरिष्ठ मुनिराज श्री पीयूष चंद्र विजय जी महाराज साहब, परम पूज्य मालव रत्न प्रवचन दक्ष मुनिराज श्री रजत चंद्र विजय जी महाराज साहब आदि ठाणा की प्रभावशाली निश्रा में संपन्न हुआ ये महामहोत्सव श्री मोहन खेड़ा गुरुधाम तीर्थ के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। इस महोत्सव में श्री ऋषभ गुरु कृपा प्राप्त मुनि प्रवर श्री पीयूष चंद्र विजय जी महाराज साहब का चतुर्थ वर्षी तप पारणा के साथ साथ सामूहिक वर्षी तप पारणोत्सव भी धूमधाम से संपन्न हुआ और श्री राजेंद्र ऋषभ वाटिका धर्मशाला का भव्य उद्घाटन भी हुआ। महोत्सव के प्रथम दिन 21 अप्रैल को प्रातःकाल मंदिर जी में प्रभु का महाअभिषेक हुआ। इस दौरान गुरु भक्तों ने भक्ति में निमग्न हो खूब भक्ति की। ओम आम क्रोम ह्रीम श्रीम चक्रेश्वरी ज्वालामणि पद्मावती महादेवी प्रियताम प्रियंता। तदुपरांत पूज्य गुरुवर्यों को गाजे बाजे के साथ पंडाल में लाया गया। मंचासीत होने के बाद वरिष्ठ मुनिराज श्री पीयूष चंद्र विजय जी महाराज साहब ने मंगलाचरण से सभा का शुभारंभ किया। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलि भद्राध्याय, जैन धर्मस्तु मंगलम, अज्ञानम तिमिरान्धानम ज्ञानम जन शलाकया, नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलाचरण उपरांत प्रवचन दक्ष मुनिराज श्री रजत चंद्र विजय जी महाराज साहब ने सभी श्रोताओं को मंगल प्रवचन दिए। पुण्यशालियों, परमात्मा के पास में भी जाओ ना, मांगने के लिए संसार की वस्तु मत मांगना। भगवान आपने जो छोड़ दिया मुझे नहीं चाहिए। चलो, भगवान ने क्या छोड़ा? जब भगवान का दीक्षा का लेना होता है ना, यानी वार्षिक दान, दीक्षा के पहले 1 वर्ष तक वह लाखों स्वर्ण मुद्राएं दान में देते हैं। छोड़ दिया, संसार के घर परिवार सब छोड़ दिया। भगवान ने जो छोड़ दिया वो नहीं मांगना है, भगवान ने जो पा लिया वह मांगना है। भगवान ने क्या पाया? शाश्वत सुख में निमग्नता। भगवान से मांगो तो ऐसा मांगो कि संसार में रहना ना पड़े, संसार से छुटकारा हो जाए। पुण्यशालियों, कितने ही लोग होते हैं जो भगवान के पास में जाते हैं, सौंपते कमजोर है और मांगते बलवान है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति भगवान के मंदिर में पहुंचा, हाथ जोड़े, दर्शन किए, जेब में हाथ डाला, पर्स निकाला, 2 नोट थी, एक 50 की कड़क कड़क, एक 50 की कुमलाई हुई, कटी फटी, मेली मलोटी। आपसे प्रश्न कि कौन सा नोट भंडार में डालेंगे? कड़क कड़क, फटा हुआ, कटा हुआ, कुमलाया हुआ, मेला, कैसा? बोलो। डेफिनेटली जो कटा फटा है वो नोट ही डालेंगे। कई लोग बोल रहे महाराज साहब वो भी नहीं डालेंगे, इतने कमजोर लोग हैं। भगवान को सौंपते हैं तो कमजोर, और मांगते ही जब कैसा? भगवान मेरा ये काम भी कर देना, मेरा वो काम भी कर देना, मुझे इतना दे देना, भरपूर भंडार कर देना। बराबर ना? सौंपा क्या? कहते हैं कि जो बोओगे वही मिलेगा। आप भगवान को सौंपते हो तो कमजोर और मांगते हो बलवान, कैसे हो सकता है? ध्यान रखना, परमात्मा की कृपा उसी के जीवन में हो सकती है जो परमात्मा का सच्चा भक्त हो, दिल से जो भी करे। कैसे करे? थोड़ा हो लेकिन दिल से हो।
सच्चे भाव से हो, श्रद्धा से हो, भक्ति से हो, अपना मान करके हो। पुण्यशालियों, लोग भगवान की भक्ति क्यों करते हैं? भगवान के मंदिरों में इतनी लाइनें क्यों होती हैं? क्यों इतने चढ़ावे बोले जाते हैं? एक भगवान की पूजा पक्षाल आरती के लिए लोग लाखों रुपए न्यौछावर कर देते हैं। क्यों? कुछ तो प्रभु की शक्ति को बल है, वो शक्ति है। पुण्यशालियों, यही तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि भगवान हमें समस्या से मुक्त करते हैं, हमें बाहर से मुक्त करते हैं। देखो, एक छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल आपके सामने रखूंगा। इधर भाई बैठ जाओ। अभी क्या हुआ, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा नटखट कान्हा गांव के बाहर खेल रहा था। गांव के बाहर कुछ गोपियां कुएं पर पानी भर रही थी। अब आपको तो पता ही होगा, जूना जमाना है, आज का नया जमाना नहीं है। बटन दबाओ, टंकी भर जाती, नल में पानी आ जाता, ऐसा नहीं है। 30 साल पहले का जमाना भी वैसा था। अभी क्या हुआ, कुछ गोपियां पानी भर रही है, सबका अपना अपना काम हो गया। लास्ट में गोपी जिसके पास में 3 बेड़ा है, तीनों बेड़े भर लिए। अब वो 2 तो उसने उठा लिए, लेकिन तीसरा उठाने के लिए किसी का सहयोग चाहिए, किसी की थोड़ी सी हेल्प चाहिए। वो हेल्प होगी तो तीसरा घड़ा भी क्या होगा, आसानी से उठ जाएगा। उस गोपी ने देखा आसपास में कोई भी नहीं था, लेकिन कौन था? कान्हा नटखट। अब वो नटखट कृष्णा था, बाल गोपाल कृष्णा था, और गोपी ने आवाज लगाई, अरे कान्हा इधर आना। क्या हुआ? ये जो 2 घड़े तो मैंने तोक लिए अपने आप, किंतु तीसरा घड़ा जो है वह थोड़ा सा उठाने में मदद कर दो। सुना अनसुना कर दिया, फिर से दोहराया गया, अरे ये घड़ा मुझे तुका दो, हेल्प कर दो, ताकि मैं जल्दी से अपने काम पर, अपने मुकाम पर पहुंच जाऊं। उसने मना कर दिया स्पष्ट, नहीं मैं नहीं कर सकता, नहीं उठाऊंगा। अरे तुम्हारी महिमा हम बढ़ाती हैं, तुम्हारी रासलीला हम करती हैं, तुम्हें खिलाती हमें, तुम्हारा बहुत काम करती हमें, और छोटा सा काम मेरा आज पड़ गया और तू ना बोल रहा है? नहीं मैं तो नहीं करूंगा, ना बोल दिया। ठीक है, कोई अन्य व्यक्ति के सहयोग से उसने बेड़ा उठा लिया, और जैसे बेड़ा उठाया वो एक नया दृश्य, जैसे ही वह आगे घर के लिए बढ़ी, पीछे पीछे कौन गया? कान्हा। कान्हा भी पीछे पीछे गया। गोपी घर पहुंची, और ये तो आपको पता ही होगा कि बेड़ा चढ़ाने में, उचकने में मदद चाहिए, लेकिन नीचे रखने में मदद। किसी हमाल को देखना, कभी बाहरी थैला तो 2 लोग सहायता से उसे उठाएंगे, लेकिन जब नीचे रखना हो तो अकेला भी बराबर। अभी क्या हुआ, गोपी घर पर पहुंची और कान्हा ने आगे से बोला, अरे गोपी लाओ तुम्हारा घड़ा में उतार देता हूं। गोपी ने थोड़ा सा मीठा गुस्सा किया, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? जब मुझे जरूरत थी तब तो तुमने मेरी मदद नहीं की, मेरा सहयोग नहीं किया। क्योंकि मुझे तो घड़ा उतारना है, इसमें किसी की मदद की जरूरत भी नहीं है। फिर भी तुम आगे से पुकार रहे हो, आगे से बोल रहे हो कि लाओ मैं मदद कर दूं। जा जा, नहीं 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 चाहिए तुम्हारी सहायता। लेकिन कान्हा हंसने लगा। गोपी के मन में एक प्रश्न आया, तुम हंस क्यों रहे हो? लेकिन एक बात मेरे मन में भी आई है, कान्हा तुम जवाब दो। जब मुझे आवश्यकता थी तुमने मना कर दिया, जब मुझे आवश्यकता नहीं है तुम आगे से काम में सहयोग के लिए आए हो, ऐसा क्यों? कृष्ण का जवाब, कान्हा का जवाब लाजवाब था। उसने कहा गोपी से कि जब घड़ा रखना था ना तब भार बढ़ाना था, और कान्हा कभी भी किसी का भार नहीं बढ़ा सकता। और जब घड़ा उतारना था ना, जब भार। आपको पता चला सार तत्व क्या है? जो भगवान का सच्चा भक्त है, श्रद्धा से भक्ति से उनकी आराधना करता है, उपासना करता है, भगवान अपने आप उसके जीवन के सारे कष्ट और भार क्या कर लेते हैं? उनके भार
वह हटा देते हैं। पुण्यशालियों, त्रिदिवसीय जिनेंद्र भक्ति महोत्सव, जिनेंद्र भक्ति परमात्मा का भक्ति महोत्सव आज उसका आगाज हुआ है, शुरुआत हुई है। और जिसका आगाज इतना अच्छा हो उसका अंदाज और अंजाम तो अच्छा हो ही सकता है। गुरुदेव के प्रवचन श्रवण करने के बाद स्वागत सत्कार का क्रम प्रारंभ हुआ और विविध क्षेत्रों से पधारे परम गुरु भक्तों, लाभार्थी परिवारों का बहुमान किया गया। धर्मसभा के उपरांत भक्तगण मंदिर जी में एकत्रित हुए और भक्ति के साथ प्रभु की आरती उतारी गई। मध्यकालीन बेला में पंडाल में सभी भक्त एकत्रित हुए, जहां श्री पार्श्वनाथ परमात्मा का पंच कल्याणक पूजन भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस दौरान गुरु भक्तों ने भक्ति में निमग्न हो खूब भक्ति की। इस मांगलिक अवसर पर पूज्य गुरुदेव मुनिराज श्री रजत चंद्र विजय जी महाराज साहब ने भी मधुर भजन गाए। दरबार हजारों है, ऐसा दरबार का, दरबार हजारों है, ऐसा दरबार का। प्रभुवर से मिलता है, ओ प्रभुवर से मिलता है, ऐसा मिलता प्यार का। दरबार हजारों है, ऐसा दरबार का। 10 दिन ओछवी मनावे, पर में दिन रात जिमावे। 10 दिन ओछवी मनावे, पर में दिन रात जिमावे। नाम थावे पास कुमार, शुभ वीर विजय जयकारे। नाम थावे पास कुमार, शुभ वीर विजय जयकारे। बाल प्रभु को गौतम लेकर मेरुगिरी ले जावे, कल्याणक जन्म मनावे, कल्याणक जन्म मनावे। तेरे ही भरोसे दाता मेरा परिवार था, मेरा परिवार था। आज भी है और कल भी रहेगा। कुछ समय बाद वरिष्ठ मुनिराज श्री पीयूष चंद्र विजय जी महाराज साहब भी यहाँ पधारे और यहाँ पधारे भक्तों को आशीर्वाद देकर वे मंचासीत हुए और फिर पूजन में अपना पावन सानिध्य प्रदान किया। प्रथम प्रभु पंचदिव्य प्रगटाविने, आस मुक्ति सुखले प्रभु जी। सायंकाल भक्ति संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें संगीतकार ने अपनी मधुर आवाज से एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए। भरोसे दाता मेरा परिवार था, मेरा परिवार था। आज भी और कल भी रहेगा। आज की भक्ति में दादा गुरुदेव को बुलाना है क्या? आपको साक्षात देखना है क्या? देखना है ना, किन किन को इच्छा है दादा गुरुदेव मिल जाए। हाँ, तो आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है। मैं जो कहता हूं उनको सुनते जाओ और महसूस करो आपके पास में दादा गुरुदेव। अगर आप परम भक्त हैं, सच्चे दिल से याद करते हैं, तो आपके दिल में भी दादा गुरुदेव निवास करते हैं। आपको भी हमेशा संकट आएंगे, तब भी आपके भी संकट दूर करेंगे, ये पूरा मेरा विश्वास है। अपने भगत से कितना वो प्यार करते हैं, रहता है मोहन केरा में, रहता है मोहन केरा में, पर ध्यान रखता है। वाला आदिनाथ में तू पकड़ो तारो हाथ, मरे ले जो सदा साथ हो। वाला आदिनाथ हो, चलो रे
भक्ति संध्या के दौरान वरिष्ठ मुनिराज श्री पीयूष चंद्र विजय जी महाराज साहब का भी मंगल आगमन हुआ। भक्तों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। सभी को आशीर्वाद प्रदान कर वे मंचासीत हुए और फिर समाज की प्यारी प्यारी बच्चियों ने एक शानदार भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया। रास रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी जय आवे आजा आजा टमटमाता शमणाओ जय लावे दिल कलाया रे राया दिल कलाया गुरुवर तेरी नगरी जिराता दिल कलाया गुरुवर तेरी नगरी लेते ही नाम गुरु का तूफान हट गया लेते ही नाम गुरु का तूफान हट गया कश्ती में आके सारा समंदर सिमट गया। ये तो गुरुवर का कर्म मेरे गुरुवर का कर्म है ये तो गुरुवर का कर्म मेरे गुरुवर का कर्म है तुझ भर दो झोली मेरी ओ गुरुदेवा लौट कर मैं न जाऊंगा खाली भर दो झोली मेरी ओ गुरुदेवा लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। जाम पर जाम पीने से क्या मजा, शाम पी सुबह उतर जाएगी। गुरुदेव के नाम की एक प्याली पीले बंदे तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। क्या बात है, बात है। जय गुरुदेव। प्रेम का धागा तुमसे बार-बार छूटे ना चाहे जग रूठे मेरे गुरुवर रूठे ना मनवारे जो मन मारा लगा मनवारे जो मन मारा लगा मर मन डरे मर हिवड़रे मर मन डरे कोयल बोले मारा वीर प्रभु जी। भजन संध्या के उपरांत बच्चों ने ज्ञानवर्धक नाटिका प्रस्तुत की। पिताजी, मैं इस प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता। हमारी शर्त यह है कि आप हमें 4 महीनों तक कोई भी सलाह नहीं देंगे। क्या आपको ये शर्त मंजूर है? जी हाँ, मुझे ये शर्त मंजूर है। ठीक। नाटिका के बाद सभी भक्तों ने मंदिर जी में एकत्रित होकर प्रभु की मंगल आरती उतारी। इक्कीस अप्रैल की क्रियाएं संपन्न होने के बाद 22 अप्रैल को प्रातःकाल मंदिर जी में प्रभु का महाअभिषेक संपन्न हुआ। महाअभिषेक उपरांत पंडाल में स्नात्र पूजन भव्य रूप से संपन्न हुई। अवधिनाणे उपनाज निर्जन राज जस परमाणु विस्तरिया विश्व जंतु सुख काज मिथ्यात्वतारा निर्बला धर्मोदय प्रभात सुंदर माता प्रणानंदिया जागति धर्म विधान पर चूरण जुरनो एक जेलो प्रभु ने जनयति रे को ईशान इंद्र कहे मुझे आप प्रभु ने जनाति रे को। तदुपरांत पूज्य गुरु भगवंतों का मंगल आगमन हुआ और धर्म सभा का आयोजन हुआ। पूज्य गुरुदेव मुनिराज श्री रजत चंद्र विजय जी महाराज साहब के श्रीमुख से नमोकार वंदना से धर्म सभा का शुभारंभ हुआ। कहते हैं कि नौकार के प्रभाव से श्री पाल के जीवन में भी क्या का क्या हो गया था। सुनिए, श्री पाल भी जब कुष्ठ रोगी बना, जब इसका जपा वो निरोगी बना। सूर्य दर्शन श्रावक जब सूली चढ़ा, ध्यान इसका धरा सूली आसन बना। तो कहते हैं नवकार तो सारे मंत्रों का सरताज है। हम तो कहते हैं नवकार तो सारे
मंत्रों का सरताज है, इसे जो भी जपे रात दिन, होता उसका ही भव पारे है। हमारे जिन शासन में स्पीच भगवान की पाठ परंपरा में बड़े बड़े धर्म दुलंधर, शासन प्रभावक, ज्ञान प्रभावक, ज्ञानी महर्षि आचार्य भगवंत हुए हैं। हमारे जीवन में धर्म की अभिवृद्धि हो, इसलिए उन्होंने बहुत सुंदर एक श्लोक फरमाया है। दर्शनात् दूरित्व ध्वंसी वंदनात् वांछित प्रद, पूजनात् पूरक श्रीणाम जिन साक्षात सूरध्रुमः। वैसे आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने जो बोला उसका अर्थ क्या है, शायद गूगल थोड़ा सहायक बन सकता है। श्लोक के माध्यम से आपके जीवन में 3 प्रकार के आशीर्वाद ज्ञानी भगवंत ने कहा कि मिल सकते हैं, लेकिन 3 प्रकार की क्रिया के द्वारा, 3 प्रकार के अनुष्ठान के द्वारा, 3 प्रकार के उन तत्व के द्वारा, दर्शन, वंदन और तीसरा पूजन। ये पूरी बैठी हुई धर्म सभा के सामने एक प्रश्न, मंदिर जाने से, उपाश्रय में जाने से और धर्म करने से क्या मिलता है? चलो, अब तो थोड़ा सा संकोच कर रहे होंगे कि हम जवाब कैसे दें, लेकिन इन तीनों पॉइंट पर आज हमें विशेष चर्चा करके कुछ बातें आप तक स्थापित करनी है, समझानी है कि भगवान का दर्शन, भगवान का वंदन और ये धर्म का अनुष्ठान हमें क्या दिलवा सकता है, देव गुरु धर्म की आराधना क्यों करनी चाहिए और उनका प्रतिफल क्या है। पुण्यशालियों, ज्ञानी भगवान कहते हैं भगवान का दर्शन करने से पापों का नाश होता है। क्या होता है? भगवान का दर्शन करने से पापों का नाश होता है। दर्शनात् दूरित ध्वंसी। भगवान का वंदन करने से वांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। वंदनात् वांछित प्रदः। भगवान का पूजन करने से यश बढ़ता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पूजनात् पूरक स्त्रीणाम। क्यों? क्योंकि परमात्मा साक्षात कल्प वृक्ष के समान है। पुण्यशालियों, मंदिर क्यों जाना चाहिए? उपाश्रय में क्यों जाना चाहिए? और धर्म अनुष्ठान क्यों करना चाहिए? महाराज साहेब, रोज मंदिर जाते हैं, उपाश्रय जाते हैं, धर्म की आराधना करते हैं, लेकिन कोई विशेष फायदा नहीं हुआ है, ऐसा कई लोगों के मन में जिज्ञासा है। मैं उनको बताऊं कि अनार्य देश में रहे हुए आर्द्र कुमार जैसी आत्मा भी अगर मोक्ष के पथ पर बढ़ने वाली बनी ना, तो उसमें भगवान का दर्शन निमित्त है। क्या है निमित्त? भगवान का दर्शन। गुरुदेव के प्रवचन श्रवण करने के बाद स्वागत सत्कार का क्रम प्रारंभ हुआ और सर्वप्रथम महोत्सव में पधारे पीएसआई श्री रविंद्र जी पारके का सत्कार किया गया। सविनय शीश झुकाते हैं, ऋषभ प्रभु के पारण दिन को अक्षय तृतीया मनाते हैं। ऋषभ प्रभु के पारण दिन को अक्षय तृतीया मनाते हैं। बैल
स्वागत सत्कार की श्रृंखला के बाद दादा गुरुदेव श्री राजेंद्र सूरी गुरुपद महापूजन संगीत की मधुर लहरियों के साथ भव्य रूप से संपन्न हुआ। दिन को अक्षय तृतीया मनाते हैं, ऋषभ प्रभु के पारण दिन को अक्षय तृतीया मनाते हैं। भिक्षा विधि से अज्ञात सभी तज अश्वभावन भाते हैं, अंतराय का अंत प्रभु अब। दर्शकों, इस दौरान पोलादपुर महाड़ मानगांव के प्रिय विधायक श्री भरत जी शेठ गोगावले भी गुरुदेव का आशीर्वाद लेने पधारे। आयोजन समिति ने तहे दिल से उनका भी स्वागत सत्कार किया। के पारण दिन को अक्षय तृतीया मनाते हैं, ऋषभ प्रभु के पारण दिन को अक्षय तृतीया मनाते हैं। हम लोग सब, आप लोग सब भगवान के दूत हैं। भगवान का, ईश्वर का सेवा करना, गुरु का सेवा करना अपने हिंदू लोगों का फर्ज बनता है, और ये फर्ज बनने वाले ही हम लोगों ने सरकार तैयार की है। जब पहले सरकार में थे तो उसमें हमें रुचि नहीं लग रही थी, तो एकनाथ शिंदे साहब लोग के साथ हम लोग, देवेंद्र जी के साथ, प्रधानमंत्री जी के आदेश के ऊपर हम लोग ने अपने हिंदू का सरकार स्थापित किया है। और अपन लोगों को मालूम है, जब ये अभी आप लोगों को किसी को भी, ये महाराष्ट्र में तो भी डरने की बात नहीं, अपने स्वामी जी हो, गुरु जी हो, कोई भी हो, और अपने साथ जुड़े हुए सब हिंदू धर्म जाति समाज वाले लोग, इनको कोई भी अपने शासन में तकलीफ होने वाली नहीं है। ये मेरा शब्द है अपने सबके शासन के तरफ से। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। सभी का बहुमान होने के बाद गाजे बाजे के साथ सभी श्री राजेंद्र ऋषभ वाटिका धर्मशाला के समक्ष पहुंचे, जहां इसका भव्य उद्घाटन किया गया। ये धर्मशाला 33 रूम की सर्व सुविधा युक्त धर्मशाला है, जो आने वाले यात्रियों के लिए लाभकारी प्रतीत होगी। तपस्वी को बधाए, अनुमोदना खूब करे, तपस्या पथ पर बढ़ते जाए, आदि प्रभु से शक्ति वरे। साता पूछ कर सब तपस्वी को अपने कर्म खपाते हैं, ऋषभ प्रभु के पारण दिन को अक्षय तृतीया मनाते हैं। उद्घाटन करने के बाद सभी भक्त गुरुवर्यों के साथ अंदर पहुंचे, जहां परमात्मा एवं दादा गुरुदेव के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पण करते हुए दीप प्रज्वलित किया गया। प्रभु के पारण दिन को अक्षय तृतीया मनाते हैं।
की बेड़ियां तोड़ी है, तुमसे ही पहचान हमारी, गौरव गाथा गाते हैं। ऋषभ प्रभु के पारण दिन को अक्षय तृतीया मनाते हैं। ऋषभ प्रभु के पारण दिन को अक्षय तृतीया मनाते हैं। जैन धर्म के आदि प्रवर्तक सविनय शीश झुकाते हैं। जैन धर्म के आदि प्रवर्तक सविनय शीश झुकाते हैं। ऋषभ प्रभु के पारण दिन को अक्षय तृतीया मनाते हैं। ऋषभ प्रभु के पारण दिन को अक्षय तृतीया मनाते हैं। ऋषभ प्रभु के पारण दिन को अक्षय तृतीया मनाते हैं। धर्मशाला उद्घाटन के बाद सभी भक्त पुनः पंडाल में एकत्रित हुए, जहां मंगल भजनों के साथ दादा गुरुदेव श्री राजेंद्र सूरी गुरुपद महापूजन संपन्न की गई। फरकाया राजेंद्र गुरुवर ने, फरकाया राजेंद्र गुरुवर ने, सद्धर्म का झंडा जिन मत में फरकाया। इस दौरान अन्य क्षेत्रों से पधारे परम गुरु भक्तों एवं लाभार्थी परिवारों का बहुमान भी किया गया। ला 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 ला। सायंकाल मंदिर जी में भक्तों ने परमात्मा की आरती उतारी। स्वामी जय जय गुरुदेवा, ओ देवा जय जय गुरुदेवा। सूरी राजेंद्र की आरती, सूरी राजेंद्र की आरती, कर पा शिव मेवा। ओम जय जय गुरुदेवा। आरती उपरांत भक्ति भावना, गांव सांझी और मेहंदी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसके अंतर्गत संगीतकार देविका शाह ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए। भक्ति संध्या के दौरान गुरु भगवंतों का भी मंगल आगमन हुआ। भक्तों ने खड़े होकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। सभी को आशीर्वाद देकर वे मंचासीत हुए। भक्ति भावना को आगे बढ़ाया गया।
हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए। इस दौरान लाभार्थी परिवार एवं अतिथि महानुभावों का बहुमान भी हुआ। रिदम में उठाकर दोनों हाथ। मेरे गुरुवर तू हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे गुरुवर तू हमेशा मेरे साथ रहे। ओम नमः। 22 अप्रैल की क्रियाएं संपन्न होने के बाद महोत्सव के मुख्य दिन यानी 23 अप्रैल को प्रातःकाल मंदिर जी में प्रभु का महाअभिषेक संपन्न हुआ। ओम नमोते भगवते आदिकराय निरंतराय स्वयं समुदाय पुरुषोत्तमाय पुरुषस्याय पुरुषपुंडरीकाय पुरुषवर्गदस्तिने। अभिषेक की इस पावन घड़ी में भक्तों को दादा गुरुदेव श्री राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब की दिव्य प्रतिमा का अभिषेक करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तदुपरांत पंडाल में पूज्य गुरु भगवंतों का मंगल आगमन हुआ और धर्म सभा लगी, जिसमें पूज्य गुरु भगवंतों ने उपस्थित भक्तों को मंगल उपदेश दिया। चतुर्विध संघ आज विराजमान है और ये तप की अनुमोदना का महोत्सव है। ध्यान रखना, फूल की सुवास कुछ समय तक, लेकिन इस तप की सुवास तो भव भव तक रहती है। पुण्यशालियों, ऐसा यह तप अनुमोदना का उत्सव 13 माह तक चतुर्विध संघ के भाग्यशाली पुण्यशाली साधक पुरुष इस आराधना को करते हैं और आज के दिन पारना होने के बाद इसकी पूर्णाहुति होती है। आदिनाथ दादा 3-4 दृश्य में पूरी बात बता दूंगा। पिछला भाव, एक किसान अनाज निकाल रहा था, बैल आदि उसमें मुंह मार रहे थे। निकलते हुए सेठ ने कहा कि भैया आप बार बार वह बैल उस अनाज में मुंह डाल रहा और आप मार रहे, उसके बजाय इसके मुंह पर छीका लगा दो, चाली बांध दो। भले के लिए कहा, अच्छे के लिए कहा, लेकिन फिर भी कहते हैं कि उस किसान ने बांधा और वह छीका बांध दिया, किंतु 12 घड़ी तक भूल गया और वह बैल उसको खाने पीने में अंतराय हुआ। बस आदिनाथ दादा के भाव में दीक्षा के बाद में दृश्य दूसरा कि 13 माह तक जहां जहां पर भी जाते थे उनको निर्दोष आहार नहीं मिला। कोई बोलते थे राजा के पुत्र हैं तो हीरा दो, चांदी दो, मोती दो, कन्या दो, मकान दो, भवन दो, खेत दो, सब कुछ दो, किंतु किसी को भी उस समय में यह बुद्धि नहीं थी कि आहार का दान कैसे देना, इसलिए दे ना पाए। 12 महीना 25 दिन यानी 13 माह लगभग। उसके बाद में हस्तिनापुर नगरी, दृश्य तीसरा। श्रेयांश कुमार जो उनके पुत्र हैं, प्रपौत्र हैं, और कहते हैं कि एक साथ
राजा को भी, सेठ को भी और श्रेयांश कुमार को भी स्वप्न आया और उसका सारांश यह था कि श्रेयांश कुमार के द्वारा आज एक महान कार्य होगा। आदिनाथ दादा 12 महीना 25 दिन से आहार के लिए जा रहे थे, नहीं मिला। मिला जो दूसरी चीजें थी, जो काम की नहीं थी, ग्राह्य नहीं थी। हुआ क्या, आज शकुन मिला कि कुछ होने वाला है और वैसा ही हुआ। आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, हस्तिनापुर नगरी में श्रेयांश नाथ कुमार के द्वारा आदिनाथ दादा का वह पारणा हुआ। वे पहुंचे, दूर से देखा श्रेयांश कुमार ने के ये साधु आ रहे हैं, कहीं मैंने इनको देखा है। जाति स्मरण ज्ञान हुआ, पता चला, पूर्व भाव का सब ज्ञान पता चला, कैसे साधु की चर्या, कैसे आहार का दान आदि सब मालूम पड़ा। तत्काल 108 घड़े इक्षु रस के उनके लिए आए थे, किसी ने भेंट करने के लिए लाए थे और वो निर्दोष आहार से, बोलो क्या हुआ, बोलो क्या हुआ। इक्षु रस से किया पारना आखा तीज महान, और वही इक्षु रस से पालना किया और वह आखा तीज अक्षय तृतीया महान पर्व बन गया। ये तप का प्रभाव, ये तप का दूसरा मार्ग भारतीय संस्कृति का है और ये यशस्वी परंपरा आदिनाथ परमात्मा से चली आ रही है। और ऐसे आदिनाथ परमात्मा का स्मरण करने के लिए, उनकी अनुमोदना के लिए, उनकी अनुवंदना के लिए, उनके तप त्याग को याद रखने के लिए, हमारे मस्तिष्क पटल के अंदर विराजमान करने के लिए, आज आदिनाथ परमात्मा को हमारे दिल में रखने के लिए ऐसी तपस्या अवश्य करने वाला महान तपस्वी होता है। और जिन्होंने भी ये तपस्या की है, भारत में जहां जहां पे भी तपस्या हो रही है, वर्षी तप, आखा तीज का पालना, ये पूरे भारतीय संस्कृति की परंपरा पूरे विश्व में विख्यात है। और ऐसी महान तपस्या को निभाने वाले हमारे पीयूष चंद्र विजय जी महाराज साहब अति सरल स्वभाव से पूरे त्रिस्तुति के अंदर उनको कार्य दक्ष के नाम से प्रख्यात, कोई भी कार्य हो, चाहे मैनेजमेंट का हो, चाहे समाज का हो, चाहे प्रतिष्ठा का हो, चाहे विश्व का कोई भी निर्माण कार्य हो, उनको मार्गदर्शन करने के लिए कार्य दक्ष की भूमिका निभाते हैं। ऐसे हमारे महान यशस्वी मुनीश प्रवर पीयूष चंद्र विजय जी महाराज साहब आने वाले हमारे त्रिस्तुति के लिए भविष्य हो सकते हैं, भविष्य हो सकते हैं। ऐसे महान मुनिवर के लिए ये पाना नहीं, ये उनकी यशस्वी यशोगाथा का एक नया आगाज हो रहा है। गुरुदेव से अरदास रखी थी पीयूष चंद्र विजय जी महाराज साहब से कि एक बार हमसे क्या कर लो, मिल लो। इतना संदेश भेजा, कितने सरल स्वभावी हैं, तुरंत क्या हो गए, गुरुदेव डूंगना पधार गए। समय नहीं होते हुए भी 2 दिन विराजे। कितने दिन विराजे? इतना सरल स्वभाव होना बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन के अंदर तप भी है तो व्यवहारिक ज्ञान भी भरपूर भरा हुआ है। तो ऐसे में दोनों मुनिराज का अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। महोत्सव शनह शनह आगे बढ़ रहा था। इस दौरान अन्य क्षेत्रों से पधारे परम गुरु भक्तों एवं लाभार्थी परिवार का बहुमान भी किया गया। इक्षु रस का किया पालना आखा तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। इक्षु रस का किया पालना आखा तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। ऐसा कर्म उदय में आया, 12 मास आहार न पाया। इस मंगल अवसर पर परम गुरु भक्तों ने गुरु भक्ति का अद्भुत नजारा प्रस्तुत किया और सभी साधु साध्वी भगवंतों पर पुष्प क्षेपण कर उनका दिव्य आशीर्वाद प्राप्त किया। नित जावे गोचरी, घर घर में नित जावे गोचरी, देवे सब सम्मान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान।
इक्षुरस का किया पारणा आखा तीज महान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। कोई हाथी घोड़ा लावे, रत्न थाल कोई बोहरावे। ट्रस्ट मंडल में आज हमारे 3 नए साथी, 4 नए साथी जुड़े। हमारे बाबूलाल जी धुमड़िया गांधी मुता ट्रस्ट मंडल ने बड़ी उदारता से कहा कि बाबूजी हम जाने के ना जाने, मगर आप में विश्वास जताए, हम में विश्वास जताए, दोनों भाइयों में। आप जो भी कर रहे हो आग बंद करके हम साइन करने के लिए तैयार है, इतना उनको कॉन्फिडेंस था। आप जो करोगे हमारे हित में करोगे, तीर्थ विकास में करोगे, तीर्थ की गरिमा बढ़ेगी, ऐसा कार्य करोगे, ऐसे शख्सों को लाओगे आप आगे। दूसरा हमारे रमेश जी ओटमल जी साकलचंद जी, उनके बड़े भाई ने भी देखो कितनी उदारता दर्शाई। हमने कहा बड़े भाई सब घर पर हैं, उन्होंने कहा कि बड़े भाई ने कहा कि नहीं मेरा छोटा भाई, मुझे छोटे को आगे करना है। मैं अभी छोटे की बात कर रहा था, मुझे छोटे को आगे बढ़ाना है। मेरे रमेश भाई आएंगे और वो कार्य संभालेंगे, वो काम देखेंगे। मैं तो हूँ ही आपसे जुड़ा। और रमेश भाई को यहाँ पर ट्रस्टी के लिए हमने जब बात की तो उन्होंने सहयोग दिया। तीसरे हमारे अशोक जी बंसाली वागोड़ा, बहुत ही समर्पित युवा और एक्टिव कार्यकर्ता हैं, इनको भी ट्रस्ट मंडल में स्थान दिया। और चौथे हमारे सुरेश जी पुखराज जी रानीवाड़ा के, प्यार से जिन्हें सुरेश जी गौली कहते हैं, उनको भी ट्रस्ट मंडल में स्थान दिया। ये सब साथी ट्रस्टी तो बन गए, मगर अब आपको यहाँ पर तन से, मन से और धन से जुड़ना है, सेवा देना है, भोग देना है, आना है और कदम से कदम मिलाकर तीर्थ के विकास में पूर्ण रूप से जुड़ करके आगे बढ़ना है। और अब अंतिम बात अपने दिल की, तलेगांव श्री संघ यहाँ पर उपस्थित हुआ, कामाटीपुरा संघ भी यहाँ पर आया था, भीड़ चिंतामणि संघ भायंदर का विनती कर रहा, नई आबादी मंदसौर श्री संघ के हमारे हस्तीमल जी नाहर और राकेश जी के लगातार फोन आ रहे। इंदौर की टीम जहाँ भी रजत बाबू जी गए, वहां के चातुर्मास के दबाव आ रहे, प्रेशर आ रहा, भाव यहाँ करो, सब दूर की भावना आई। अभी मध्य प्रदेश से हम आए, रजत बाबू जी भी मध्य प्रदेश का दौरा करके शासन के 3-4 बड़े भव्य विराट काम करके आए। हमने कहा कि वहां तो वापस नहीं जाना है। और भायंदर का भी अभी बॉम्बे में भी हमको एंट्री नहीं करना है। इस वर्ष का हमारा 2023 का चातुर्मास तलेगांव महाराष्ट्र श्री संघ को बड़े दिल से उदारता से रजा दी जा रही है। आप तैयारियां कीजिए। जय गुरुदेव। एक बार संग वाले साहब। इसी क्रम में आगे गुरु भक्तों द्वारा गुरु भगवंतों को कामली भी भेंट की गई। फिर जावे 12 घड़ी अंतराय की कीनी, 12 घड़ी अंतराय की कीनी, 12 मास भुगतान। जय जय। और अब वो परम अवसर आया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। ये वो अवसर था जब वर्षी तप करने वाले सभी तपस्वियों का पारणा पूर्ण उत्साह व उमंग के साथ कराया गया। जैन संस्कृति के इतिहास में बड़ा ही भव्यतम दृश्य था ये। चारों ओर तपस्वी ही तपस्वी नजर आ रहे थे और अनेकों श्रावक श्राविकाएं तपस्वियों का पारणा कराकर स्वयं को धन्य कर रहे थे। तपस्वी भी मंद मंद मुस्कान के साथ भक्तों का अभिवादन स्वीकार करते हुए उनके कर कमलों से जल ले रहे थे। और फिर वो अवसर आया जब सूरी ऋषभ गुरु कृपा प्राप्त मुनि प्रवर श्री पीयूष चंद्र विजय जी महाराज साहब का चतुर्थ वर्षी तप पारणा भी ऐतिहासिक रूप से संपन्न हुआ। इक्षुरस निर्दोष है स्वामी, इक्षुरस निर्दोष है स्वामी, यही लो कृपा निधान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान।
शिशु रस का किया पारणा आखा तीज महान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। आज प्रभु कर पात्र बढ़ाया, कुंवर से लड़ी रस बहोराया। किया पारणा सब मन भाया, तीन लोक में आनंद छाया। घर घर हर्ष समाया गाया, घर घर हर्ष समाया गाया। सुर नर मंगल गान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। सायंकाल मुनिराज श्री प्रीति यश जी महाराज साहब के मधुर भजन के साथ भक्ति भावना प्रारंभ हुई। प्रीत हमारी साची है तो उसे निभाएंगे। संदेशा आया है, गुरुवर आएंगे। संदेशा आया है, गुरुवर आएंगे। इस दौरान वरिष्ठ मुनिराज श्री पीयूष चंद्र विजय जी महाराज साहब ने भी भक्तों को अपनी मधुर आवाज में भजन सुनाए। समझ के मुझको अपना तूने पकड़ी मेरी कलाई। हर रास्ता आसान हुआ फिर बना जो तू हमराई। जीवन पथ पर साथ तुम्हारा छूटे ना, चाहे जगह रूठे मेरे दादा तू रूठे ना। चाहे जगह रूठे मेरे दादा तू रूठे ना। प्रेम का धागा गुरु से बांधा, प्रेम का धागा गुरु से बांधा टूटे ना। चाहे जग रूठे मेरे दादा तो रूठे ना। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया दुनिया से भला हम क्या मांगे। दुनिया खुद एक भिखारी है। दुनिया से हम भला क्या मांगे, दुनिया तो एक भिखारी है। मांगे मेरे दादा गुरुवर से, मांगे मेरे दादा गुरुवर से। जहाँ होता कभी इनकार नहीं, दरबार हजारों है, दरबार हजारों है। तेरे जैसा कोई दरबार नहीं, दरबार हजारों है। भक्ति संध्या के उपरांत रात्रि में सभी भक्तों ने प्रभु की आरती उतारी। ओम जय जय गुरुदेवा। 36 गुण के भारत तारक उपकारी, गुरु तारक उपकारी। शत्रु मित्र समझाने, शत्रु मित्र समझाने, बाल ब्रह्मचारी।
दर्शकों, कुछ इस तरह संपन्न हुआ ये भव्य आयोजन। हम भावना भाते हैं कि श्री मोहन खेड़ा गुरुधाम तीर्थ में इसी तरह के आयोजन वर्ष भर होते रहें और गुरु भगवंतों का आशीर्वाद भक्तों पर बरसता रहे। इसी भावना के साथ अब दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र। सुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जय गुरुदेवा, ओम जय जय गुरुदेवा, स्वामी जय जय गुरुदेवा। सूर्यराजेंद्र की आरती, सूर्यराजेंद्र की आरती, कर